तो ऐसे में सवाल है कि पीटर नवारो की ब्राह्मण वाली टिप्पणी का संदर्भ क्या है, कहाँ इशारा है, एक्सपर्ट से समझते हैं। पीटर नवारो हार्वर्ड से पीएचडी है और एक अंग्रेजी में एक है लफ्ज कॉल्ड द बॉस्टन ब्राह्मण्स। तो बॉस्टन ब्राह्मण्स इज अ वर्ड जो एलीट को रेफर करता है, जो एलीट होते हैं आपके शहर में, जिनके पास पैसा होता है और बोथ यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड वगैरह गए हुए होते हैं, उनको बॉस्टन ब्राह्मण्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वजह से उसने सोचा है कि इंडिया के एलीट भी तो ब्राह्मण होते हैं और इंडियन एलीट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस, और इंडिया की पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा है। तो इंडिया जो जस्टिफाई कर रहा है कि हम तेल गरीब मुल्क हैं इसलिए हम सस्ता तेल जहां मिला वहां से लेंगे ताकि हमारे आम लोगों को फायदा हो। सो दैट इज द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक, और मुझे लगता है कि ही बेसिकली स्टेप्ड इनटू इट, मतलब कीचड़ में पांव रख दिया उसने कुछ। आई एम गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, ही डज नॉट हैव टू गो डाउन टू दिस लेवल। उसने अपना केस जो फाइनेंशियल टाइम्स में कर दिया था, दैट वाज इनफ। उसके बाद जो उसने 9 ट्वीटें भी की, उसमें भी बहुत सारे गलतियां थे, फैक्चुअली इट वाज लाइक मिसलीडिंग। अब आप देखेंगे तो लॉकजैम जैसी स्थिति हो गई, उधर से टैरिफ चल रहा है तो इधर रूस से तेल खरीद चल रही है, तो बात सुलझेगी कैसे। आपको पीटर नवारो का वो बयान याद होगा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे तुरंत एक्स्ट्रा 25% टैरिफ से राहत मिल जाएगी। और भारत का कहना साफ है, हम अपने ऊर्जा हितों को ध्यान में रखते हुए तय करेंगे कि तेल कहां से खरीदना है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ आएगा कि बात अब ऊर्जा हितों से कहीं आगे बढ़ चुकी है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार सुकल्प शर्मा का एक विश्लेषण 1 सितंबर को प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल खरीदकर भारत ने 12.6 बिलियन यानी कि अरब डॉलर यानी कि लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं, और ये बचत कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं एनर्जी डेटा फर्म केपलर की भी एक रिपोर्ट है, इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने रूसी तेल खरीद कर करीब 70,000 करोड़ रुपए बचाए। वहीं अमेरिकी टैरिफ से भारत को लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होना तय माना जा रहा है। ऐसे में गणित की निगाह से देखें तो साफ समझ आता है कि रूस से होने वाला फायदा कम है, अमेरिका से होने वाला नुकसान ज्यादा। ऐसे में छोटा फायदा कमाने के बजाय क्या बड़ा नुकसान पाटने पर ध्यान देना चाहिए। क्या भारत को रूस से तेल खरीद कम या बंद करना चाहिए जिससे अमेरिका से होने वाला नुकसान कम हो। एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। मेरा तो रिकमेंडेशन था कि इंडिया शुड हैव मूव्ड अवे। जैसा आपने देखा कि ट्रेड नेगोशिएशंस में लोगों ने 10% डिस्काउंट लिटरली खरीदा है। यूरोप के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, सबके ऊपर 25-25 टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए थे। फिर इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 500 बिलियन, इस तरह से, राइट। उसके बाद वो 25 से 15 हो गया। तो इंडिया ये कह सकता था कि हम रशिया से तेल लेना छोड़ देंगे, आपके पास से लेंगे या सेकंड चीपेस्ट से ले लेते हैं। अगर अमेरिका से भी ना लेते तो इंडिया के काफी अच्छे ताल्लुकात है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, सऊदी अरब से ले लेते वो तेल, और एटलीस्ट ये बहाना नहीं मिलता। बट कहते हैं ना, चिढ़ आ रही है, लोग मुझसे चिढ़कर अगर मेरे खिलाफ, मेरी बहस के खिलाफ बहस नहीं देने तो मुझे कहने लगते कि अरे गंजा है। इट इज लाइक दैट, चिढ़ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इंडिया के साथ ट्रेड नेगोशिएशन भी नहीं हो रहा है, मुझे नोबेल प्राइज के लिए भी एंडोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं यहां पे पनिश कर देता हूं इस बहाने से। सारी दुनिया को पता है कि इट इज नॉट क्या बोलना चाहिए, ऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इंडिया से ज्यादा तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है। सवाल भी है, हमने जानकारों से पूछा कि इस बार के समिट से एससीओ की इमेज पर क्या असर हुआ, वेस्ट इसे कैसे रीड कर रहा है, क्या इस समिट से एकजुटता का कोई मैसेज गया या बात सिर्फ तस्वीरों तक ही सीमित रह गई। सो दे आर ऑल ट्राइंग टू प्रोजेक्ट डोमेस्टिकली, लेकिन इंटरनेशनली इसका क्या हो रहा वो आपको स्टेटमेंट से देखेंगे। स्टेटमेंट में कोई ऐसी मैस इंपैक्टफुल एक्शन आइटम नहीं है एससीओ के स्टेटमेंट में। देयर आर अदर इश्यूज विच आर इंटरेस्टिंग, अगर आप दिलचस्पी है तो वी कैन टॉक अबाउट इट। लेकिन कोई हम ऐसा ये कर देंगे बल्कि वैसा नहीं। जैसा G7 की समिट में आप जाके देखते हैं, दे विल कम आउट विद सैंक्शंस ऑन रशिया, दे विल कम आउट ऑन इंडिया के ऊपर, ये इस तरह की चीजें, उस तरह के ग्लोबल इंपैक्टफुल एक्शन आइटम्स कुछ भी नहीं था। बट एक चीज साफ जाहिर हो रही है कि ग्लोबल साउथ में चाइना की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। आप इसको इंडिया के एससीओ समिट के साथ कंपेयर कर लें। 2 साल पहले इंडिया ने तो उसको तो पंक्चर ही कर दिया था, वर्चुअल कर दिया था इंडिया ने, तो कोई भी नहीं आया इंडिया। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जो दूसरे लीडर्स इंपॉर्टेंस देते हैं उनके लिए तो कुछ भी नहीं था। मतलब आप क्या वीडियो बताएंगे जूम का, इट्स लाइक वॉचिंग ललन टॉप। तो देख लें आप ललन टॉप को, उस पर हम उससे ज्यादा अच्छी टिप्पणी भी कर देते हैं।
बट इन्होंने 100 मीटिंग्स करवाई एससीओ के, और फिर टियानजिन में काफी इन्वेस्टमेंट्स किया। तो जो दूसरे कंट्रीज में मैं देखा, दे आर आल्सो डूइंग वीडियोस ऑन टियानजिन, चाइना का डेवलपमेंट कितना हुआ ये बता रहे हैं। बट व्हाट वाज वेरी क्लियर इज के शी जिनपिंग ने दुनिया को एक सिग्नल दी कि दुनिया में दो लीडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप है और शी जिनपिंग है। डोनाल्ड ट्रंप पागल है, डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल है, डोनाल्ड ट्रंप अनसर्टन है, डोनाल्ड ट्रंप अब ये कभी एक बात कहते हैं कभी, लेकिन स्टेबल, मैच्योर, रिलायबल मैं हूं। सवाल यह भी कि एससीओ का रास्ता आगे किस ओर मुड़ेगा। क्या ये अपने अंदरूनी दरारों को संभाल पाएगा और क्या अपनी सिंबॉलिक पावर को असल मजबूती के तौर पर पेश कर पाएगा। देखिए, एक्सपेक्टेशंस अगर लो रखें एससीओ से, देखिए एससीओ वाज क्रिएटेड टू डू जो सेंट्रल एशिया और चाइना और रशिया को जो फिक्र थी एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म की, तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म और टेररिज्म, ये तीन चीजों से लड़ने के लिए एससीओ क्रिएट किया गया था। फिर उसके बाद 2017 में इंडिया पाकिस्तान को लेकर आए, एंड देन उसके एम्बिशंस बढ़ते चले गए। अब ये हद हो गई कि अब एससीओ बैंक भी खोलेगा। भाई एससीओ की बैंक खोलने की क्या जरूरत है आपको? ब्रिक्स की बैंक है, उसको ही डेवलप करें, राइट, इफ यू वांट एन ऑल्टरनेटिव। तो एससीओ इज ट्राइंग टू बिकम लाइक ए बिग ग्लोबल, एक किस्म का, मतलब ना तो वो मिलिट्री अलायंस है ना तो वो इकोनॉमिक फोरम है, तो है क्या, दैट इज नॉट क्लियर। अगर लिमिटेड था काउंटर टेररिज्म, जैसा कि रैट्स उनका इनिशिएटिव है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स, व्हाटएवर इट इज, तो अगर उसकी उस तरह का फोकस था तो इट शुड एक्ट ऑन दैट। अब वो बन गया है वे ऑफ प्रोजेक्टिंग एन एंटी वेस्ट सॉलिडारिटी ऑफ द ग्लोबल साउथ। तो ग्लोबल साउथ की जो एकजुटता है वेस्ट के खिलाफ, वो प्रोजेक्ट करने में आता है, लेकिन उसमें इतने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। देखिए, उसमें इंडिया पाकिस्तान है जिन्होंने 2-3 महीने पहले जंग लड़ी, उसमें आर्मीनिया अजरबैजान भी थे वहां पर जिन्होंने भी जंग लड़ी हुई है। फिर वहां पे टर्की और अजरबैजान थे, वहां इंडिया के साथ उनके टेंशन्स हैं। इंडिया चाइना के खुद कितने टेंशन्स हैं। सो देयर आर सो मेनी इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस वहां पर। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू से कि दे विल कम ऑन ए कॉमन प्लेटफॉर्म जो वेरी स्पेसिफिक हो। तो एक सबसे बड़ा होमवर्क मैं जो एससीओ को देना चाहता हूं, वो होमवर्क ये है कि भाई आप एक पेज का एस्से लिखे कि व्हाट इज योर कॉमन इंटरेस्ट। अब अगली बड़ी